हाँ, तो वेलकम टू इमेजिन पॉइंट यूट्यूब चैनल। तो बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों आपका। तो आज का जो मैं लेक्चर हूँ बेटा वो जेईई एडवांस 2021 के पेपर का सलूशन आपके लिए लेके आया हूँ, ठीक है ना। तो जो बच्चे जेईई एडवांस 2021 के ऑर्गेनिक का सलूशन ढूंढ रहे हो बेटा, तो उनके लिए बेटा ये वीडियो बहुत फ़ायदेमंद है। अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो 2021 में भाई जितने भी क्वेश्चंस आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पूछे गए थे उनमें आपको पूरा आपकी रिकवरी हो जाएगी। बहुत आराम से आप उन क्वेश्चंस को समझ जाएंगे, ठीक है। अभी मेरे पास चूंकि 2021 में मैंने सेलेक्ट करे तो देखा मात्र 4 क्वेश्चन सब मिला के ऑर्गेनिक के आपके पूछे गए थे। रेशियो बहुत कम था। फिलहाल अब जो भी क्वेश्चन होगा इधर स्क्रीन पे लिख के आ जाएगा, आप इसको रीड कर लीजिएगा। मैं इधर अपना एक्सप्लेन कर दूंगा, सॉल्व कर दूंगा। आपका मन हो स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। बात समझ में आ रही है। अब देखो मेरा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, आप इधर पढ़ लीजिए, मैं इधर पढ़ लेता हूँ। लिखा है द रिएक्शन सीक्वेंस, ठीक है। कुछ रिएक्शन दे रखी है मेरे को। द रिएक्शन सीक्वेंस डेट वुड लीड टू ऑर्थोजाइलिन एज द मेजर प्रोडक्ट। भाई साहब मेरे पास 4 रिएक्शन दे रखी हैं और बताना है इसमें से किस किस रिएक्शन में भाई साहब आपका आर्थोजाइलिन बन जाएगा। मतलब आर्थोजाइलिन का मतलब आपको पता होगा कि बेंजीन के यहाँ पर भी आपका CH3 आ जाना चाहिए और यहाँ पर भी आपका CH3, ठीक है। ये मोर देन 1 सेलेक्ट वाला है, मतलब इसमें एक से ज़्यादा ऑप्शन आपके सही हो सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो मेरा जो पहला उसने दे रखा था रिएक्शन वो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। उसने क्या करा था, यहाँ बेंजीन पर इस जगह पर तो उसने मेथिल लगा दिया है, इस जगह तो मेथिल लगा हुआ है, इस जगह पे NH2 लगा हुआ है, ठीक है। बाकी आपके सामने सामने क्वेश्चन बना हुआ देख लीजिए, ठीक है ना। अब इसके बाद यहाँ पर उसने क्या रखा हुआ, पहले सबसे पहले उसने दिया है NaNO2 और HCl। चलो ये तो हो गया डाई एजुटाइजेशन। उसके बाद उसने दिया हुआ है CuCN, कुछ गाटरमैन सैडमेयर रिएक्शन टाइप की लग रही है। उसके बाद डाइबल दे रखा है, DIBAL डाइबल दे दिया गया है। उसके बाद आपका उसने दे रखा है N2H4, ये तो भाई हाइड्रोजन हो गया इन प्रेजेंस ऑफ बेस और हीट कर दिया है। फाइनली देखते हैं भाई क्या मिलता है। अच्छा बताओ, ये जो NH2 लगा हुआ है बेटा NH2, इस घटना का नाम तो डाई एजुटाइजेशन है। मैं एक स्टेप एक ही बार में कई सारे कर दूंगा। तो जब ये प्रोसेस आप लगाओगे ना यहाँ पर, तो इससे यहाँ पर आ जाएगा N2Cl डाइजोनियम क्लोराइड, ठीक है। उस पर लग जाएगी सैंडमेयर रिएक्शन, तो CN जाके लग जाएगा। CN का रिडक्शन अगर मैं डाइबल से कराता हूँ, सभी बच्चों को नाम पता होगा डाई आइसोब्यूटिल एल्युमिनियम हाइड्राइड, तो बेटा वो जो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कुल मिला के हम लोग यहाँ तक पहुँच गए। बेंजीन ऐसे रहेगा, ऊपर CH3 रहेगा, एल्डिहाइड को मैंने बेटा ऐसे लिख लिया। बताओ सही है। अब ये जो रिएक्शन है बेटा वॉल्फ किस्नर रिडक्शन है, जो CO को बदल देगी CH2 में। और जैसे CH2 बनेगा बेटा आपके स्क्रीन पे देखिए यहाँ पर भी आपका CH3 आ जाएगा और यहाँ पर भी आपका CH3। देखो भाई आर्थोजाइलिन, मतलब पहला तो भाई सही है, ठीक है। दूसरा देख लेते हैं अपना। दूसरा देख लीजिए क्या था मेरे पास। बताना है किन 4 रिएक्शनों में किसमें ये बनने वाला। पहले में तो बन गया, ठीक है। अगले वाले में क्या करा है उसने, यहाँ पर इस जगह पर मिथाइल दे दिया है और इस जगह पे आपका ब्रोमीन दे दिया है, ठीक है। उसके बाद उसने पहला रिएजेंट दिया हुआ है Mg, उसके बाद ड्राइथर लिखा था वो लिख लीजिएगा, बाकी H+ उसमें लिखा हुआ है आपका। बाकी उसके बाद दिया हुआ है SOCl2 दे रखा है और उसके बाद मेरे पास दिया है H2 और H2 के बाद दे रखा है PDBaSO4। बात समझ में आ रही है, ठीक है। और उसके बाद मेरे पास दे रखा है Zn और डाइल्यूट HCl, इतना कर रखा है, ठीक है। अब बताइए पहले Mg तो यहाँ के घुस जाएगा, वो बना देगा बेटा ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट, है ना। अब ग्रिग्नॉर्ड पे जब CO2 का अटैक होगा तो फाइनली बन जाता है एसिड ग्रुप। एसिड पे दूंगा मैं SOCl2 तो COCl बन जाएगा, ये लग जाएगा रोजन रिडक्शन, फाइनली बेंजल्डिहाइड और ये क्लेमेंसन हो गया भाई। फाइनली अगर आप देखेंगे तो इस रिएक्शन में भी यहाँ पर भी CH3 आ जाएगा और यहाँ पर भी CH3 आ जाएगा। तो यहाँ पर सेकंड भी सही है, सेकंड से भी आपका आर्थोजाइलिन बन रहा है, ठीक है। अब थर्ड वाला मैं इसको पहले हटा दूंगा। देखा कि 2 क्वेश्चन के ऑप्शन में तो आपका आर्थोजाइलिन बन रहा है। देखो भाई थर्ड वाले में क्या दे रखा है, थर्ड वाले में उसमें क्या दे रखा है, देखिए यहाँ पर इस जगह पर आपका दे रखा है, यहाँ पर बेंजीन बनी हुई है और इस जगह पे मेरे पास मिथाइल ग्रुप है और आगे चल के इस जगह पे उसने डबल बॉन्ड दे रखा है। अब उसने रिएजेंट क्या दे रखे हैं, पहले भाई हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करा रखा है, जिससे भाई साहब यहाँ पर अल्कोहल बन जाएगा। वो उधर देखते रहिए, क्वेश्चन उधर लिखा हुआ है, ठीक है। फाइनली क्या होगा, ये ऐसे रहेगा।
मेथिल आपका ऐसे रहेगा, इस जगह पे जाकर के OH आपका चिपक जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या देना है PbR3, तो PbR3 क्या कर देगा, इस जगह पे आपका लगा देगा Br लगा देगा, और जिंक और डाइल्यूट HCl भगवान जाने क्या ही करेगा आगे चल के। फिलहाल यहाँ पर रिडक्शन करके इथाइल ग्रुप बना देगा, रिडक्शन करके इथाइल बना देगा। तो ये ऑप्शन गलत हो गया, थर्ड नंबर में आपका जाइलिन नहीं बन रहा है क्योंकि यहाँ पर एथिल ग्रुप पैदा हो गया, ठीक है ना। अगले वाले में उसने क्या दे रखा है, ऐसे बेंजीन बना रखी है, इस जगह ऐसे बेंजीन बनी हुई है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर ये ऐसे ये ऐसे ये ऐसे ये ऐसे, यहाँ डबल है। अब इसका क्या करा रखा है उसने, पहले उसने रिडक्टिव ओजोनोलिसिस बच्चा करा रखा है। क्या करा रखा है, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। उसके बाद ये उसने दे रखा है वोल्फ किस्नर रिडक्शन। आगे देख लेते हैं क्या है। अब देखो भाई, जब आप कराएंगे ओजोनोलिसिस, बेंजीन का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, स्टेबल होता है, यहाँ से टूटेगा तो ये एल्डिहाइड बनेगा, ये एल्डिहाइड बनेगा। मतलब फाइनली देखिए क्या होगा, इस जगह पे आपका CHO आ जाएगा, C डबल बॉन्ड OH यहाँ बना लेते हैं। चलो भाई, इस जगह पे आपका CHO हो जाएगा और ये टूट करके एक कार्बन, फिर 2 कार्बन पे आपका CH ना भैया, यहाँ भी नहीं हो पाएगा। चलो ये ग्रुप तो आपका वोल्फ किसने लगाने से मेथिल बन जाएगा, मगर ये ग्रुप जो होगा बेटा वो एथिल बन जाएगा। इस वजह से बी थर्ड भी नहीं सही है और भाई साहब फोर्थ भी नहीं सही है। मतलब इसका जो ऑप्शन सही है बेटा वो पहला। और भाई साहब आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इस क्वेश्चन को मैं पढ़ दे रहा हूँ। उसने एक मॉलिक्यूल दे रखा है, भाई मॉलिक्यूल मेरे को यहाँ बनाना ही पड़ेगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्रॉब्लम है, मॉलिक्यूल मेरे को यहाँ बनाना ही पड़ेगा। ऐसा कुछ मॉलिक्यूल उसने बना रखा है, ठीक है। और इधर भी उसने बना रखी 5 मेंबर रिंग और इधर भी उसने बना रखी है ऐसे 5 मेंबर रिंग। अब क्या कह रहा है कि इसको मैंने दिया है ओजोन दिया है, इसको मैंने क्या दिया है, ओजोन दिया है, साथ में भाई जिंक भी है, पानी भी है, मतलब रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करा रहा है। उसके बाद हाइड्रोक्सिल एमीन एक्सेस में दे रखा है, एक्सेस में क्या दे रखा है, हाइड्रोक्सिल एमीन, ठीक है। अब कह रहा है बताओ इस पूरे प्रोसेस के बाद जो भी कंपाउंड आपका बनेगा, कह रहा है बताओ इस पूरे प्रोसेस के बाद जो भी कंपाउंड आपका बनेगा उसमें कितने sp2 आपके एटम्स आएंगे, ठीक है ना। तो देखो भाई ओजोनोलिसिस क्या करेगा, यहाँ ब्रेक करेगा, यहाँ ब्रेक करेगा, यहाँ कीटोन, यहाँ कीटोन, यहाँ कीटोन, यहाँ कीटोन, यहीं कर देता हूँ। अगर मैं यहीं कर देता, चलो यहाँ नहीं कर देता हूँ, आगे कर लेता हूँ। ये ऐसे रहेगा, पहले मैं बना लेता हूँ पूरा, डबल बॉन्ड O यहाँ आ जाएगा, डबल बॉन्ड O यहाँ आ जाएगा, ठीक है। O डबल बॉन्ड ऐसे रहेगा, उसके बाद 1 2 फिर डबल बॉन्ड O ऐसे रहेगा, ठीक है। उसके बाद ये इधर एक कार्बन, इधर एक कार्बन, इधर एक कार्बन और ऐसे जुड़ा होगा, ठीक है। इसके बाद इधर एक कार्बन, इधर एक कार्बन, इधर एक, और ये ऐसे जुड़ा होगा, ये बन गया होगा, ठीक। अब हाइड्रोक्सिल एमीन दोगे तो यहाँ ये बनाएगा ऑक्सिम, एक्सेस लिखा है जितना चाहे इस्तेमाल करो, तो ये हो जाएगा N हो जाएगा, N पे हो जाएगा OH हो जाएगा, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा N, भाई साहब N पे हो जाएगा OH, हर जगह पे हो जाएगा N पे OH। कुल मिला के मैं एक सिस्टम का काउंट कर लूँगा और मल्टीप्लाई बाय 4 कर दूंगा। देखो ये कार्बन तो sp2 है, ये भी sp2 है, बस यहाँ बच्चा गलती करेगा क्योंकि ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर है वो बेटा डिलोकलाइज्ड हो रहा है, ठीक है ना। अगर ये लोन पेयर डिलोकलाइज हो गया तो ये ऑक्सीजन भी sp2 का आ गया, बच्चा इसे काउंट करना भूल जाएगा, तभी उसने दिया है, ठीक है। तो 1 2 3, भाई एक सिस्टम में आपके 3 है तो 4 सिस्टम में तो 4 × 3 कर लो, 12 आपके ऐसे एटम्स हैं जो बेटा sp2 हाइब्रिडाइज होंगे। इसको आप फटाफट वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है भाई। अब देखो ये क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर आ गया है। देखो मैंने ये रोड मैप ऑलरेडी बना दिया है क्योंकि मेरे को क्वेश्चन जब तक मैं लिखूंगा नहीं यहाँ पर मेरे को समझ में नहीं आता, ठीक है। उसने देखो टॉलुइन लिखा है और जो इस प्रोसेस में उसने 4 ऑप्शन दे रखे थे भैया, Q क्या है, W क्या है, किसी में RV, किसी में QR, WV। तो पहले हम एक काम कर लेते हैं, रिएक्शन को कंप्लीट करने का प्रयास कर लेते हैं। जब भी बेटा ऐसा क्वेश्चन आया करे आप रिएक्शनों को कंप्लीट कर लिया करो, बात समझ में आ रही, थोड़ा अपने ऑप्शंस का भी इस्तेमाल किया करो, ठीक है ना। तो देखो भाई यहाँ जब इसको ब्रोमीन दोगे इन प्रेजेंस ऑफ लाइट तो ये तो कन्फर्म हो गया, ये बन गया पीएच पे ये हो गया CH2 पे यहाँ बन गया Br, ठीक है। अब इसका कराना है, देखो Q कोई रिएजेंट देना है और उसका कराना है रिडक्शन। तो रिडक्शन तो अभी यहाँ इसका डायरेक्ट हाइड्रोजन से होगा नहीं, ठीक है ना। अभी तो मामला फंस गया क्योंकि Q नहीं पता है, ठीक। हाँ फिलहाल जो बनेगा वो मेरे को एमीन टाइप का लग रहा है क्योंकि ये कार्बिल एमीन रिएक्शन है, बैड स्मेल आ रहा है, तो पक्का ये जो आपका Q हो सकता है, ठीक है। कोई नाइट्रो कंपाउंड होगा, उस नाइट्रो कंपाउंड का हम रिडक्शन करेंगे तो NH2 बन जाएगा, NH2 के बाद R प्राप्त होगा और R पे हम लगाएंगे कार्बिल एमीन रिएक्शन तो बेटा S बनेगा। फिलहाल चलो एक रास्ता और है, KMNO4 दोगे KOH, सीधी सी बात है आपका पहले बन जाएगा बेंजोइक एसिड। इधर का रास्ता थोड़ा आसान है,
इसको जब आप अमोनिया देंगे तो बेटा इसका सॉल्ट हीट करेंगे तो एमाइड बन जाएगा। हम लोग यहाँ पे एमाइड तक पहुँच गया, C डबल बॉन्ड O NH2, ठीक है। अब बताना है इसको मैं क्या W दूँ जो मेरा R बन जाए। देखो मेरे पास R एमीन है, R क्या है बेटा, एमीन। तो एमाइड से एमीन बनाने के दो रास्ते होते हैं, ठीक है। एमाइड से एमीन बनाने के दो रास्ते होते हैं, या तो मैं इसका रिडक्शन करा दूँ, ठीक है, या तो इसको दे दूँ हाफ मैन ब्रोमाइड। तो कौन सा करना है अब वो ऑप्शन से पता लगेगा। पहला ऑप्शन दे रखा है, कौन सा सही है बताना है, ज़्यादा सही हो सकते हैं। क्यू लिखा है KNO2 है, क्यू मेरे पास क्या है, क्यू कह रहा है KNO2। नहीं भाई, क्यू KNO2 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये KNO2 हुआ तो अटैक O- से हो जाएगा। अगर अटैक O- हो गया तो नाइट्राइड बन जाएगा, और नाइट्राइड के रिडक्शन पे तो आपका एमीन नहीं बनेगा ना। क्यू पहला ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। आपका सेकंड ऑप्शन में आ जाओ, लिखा आर जो है वो बेंजेमीन है, बेंजेमीन, ठीक है। और वी जो है बेटा वो KCN है। नहीं भाई, आर मेरे पास जो है ये आर बेंजेमीन, यहाँ पर बेंजेमीन देखते हैं, क्योंकि देखो भाई बेंजेमीन को हम लोग एनिलीन ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनिलीन। मगर भाई साहब फिर वो एक कार्बन कहाँ जाएगा ये समझ में नहीं आ रहा है, तो ये भी ऑप्शन मेरे को गड़बड़ लग रहा है ना। अब आगे आ जाओ, सी में आ जाओ। सी लिखा है, एक में क्यू लिखा है AgNO2। हाँ भाई, क्यू AgNO2 हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे बनेगा नाइट्रो कंपाउंड, और नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन कराओगे तो इस जगह पे NO2 आएगा पहले, और बाद में वो NH2 होके एमीन बना देगा। हाँ, तो बेंजीन के बाद CH2 के बाद NH2 आएगा, ये बनेगा कुछ। जो R की फिगर है वो ऐसी है, मेरे पास बेंजीन है, बेंजीन पे CH2 और यहाँ पर NH2, तो ऐसा कुछ यहाँ पर है, ठीक है। अब समझ में आ गया, इसका रिडक्शन कराना है मेरे को, मतलब ये कोई रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए। क्या चाहिए, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। और R जो है वो फेनिल मेथिलेमीन। हाँ भाई ये सही है, देखो ये फेनिल मेथिलेमीन सही है मेरे पास आ, तो ये जो ऑप्शन सी है ये सही है, ठीक है। अब डी चेक कर लेते हैं। W लिखा है LiAlH4, सही बात है। जब मैं रिडक्शन कराऊंगा तभी तो ये बनेगा इसका, ठीक है। और V लिखा है AgCN, V कहाँ है, एक और रास्ता दिया था V यहाँ पे AgCN, तो ये क्या था मेरे पास, ये मेरे पास यहाँ पर था CH2Br। इसको क्या P से दे रखा है, मैं देख लेते हैं कि यहाँ पर V को दिया है, नहीं P को दिया हुआ है, P को दिया हुआ है V, तो ये मेरे पास क्या बन गया, मेरे पास S बन गया, ठीक है। तो ये आपका रिडक्शन तो समझ में आ गया, मगर आगे वाला देख लेते हैं। यहाँ पर V क्या है, AgCN, ठीक है। अगर मैं इसको AgCN दूंगा तो यहाँ पर AgCN पे आपका NC बन जाएगा। हाँ बिल्कुल सही है, NC बन जाएगा। तो यहाँ पर कार्बिलेमीन के बाद भी यही बनने वाला है, CH2 और NC, तो यहाँ पर भी NC बनने वाला है, मतलब C भी सही है और आपका D भी सही है। फटाफट इसको आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए ये क्वेश्चन भाई साहब काफ़ी अच्छा पूछा गया है, बच्चे इसको गलत करके आने में बिल्कुल समझ रहे होंगे। ये मेरे को डी ग्लूकोज दे रखा है और उसने इसको HNO3 दिया है, तो एक प्रोडक्ट P बना है जिसका रोटेशन प्लस का 52.7 है, ठीक है। अब कह क्या रहा है, द कंपाउंड S विच ऑन रिएक्शन विद HNO3 गिव्स प्रोडक्ट विद अल्फा डी, इसी का जस्ट माइनस। मैं कह रहा मेरे को एक ऐसा कंपाउंड खोज के बताओ जिसका अगर मैं HNO3 दूँ तो जस्ट रोटेशन माइनस में हो जाए। तो कुल मिला के सीधी सी बात है, इधर तो कुछ पता नहीं, तो इसका भाई आप इनैंसियोमर ले लो। इनैंसियोमर लोगे तभी उसका रोटेशन उल्टा आएगा। तो एक तो मैं ये बनाऊंगा पहले, यहाँ पर इसका जस्ट इनैंसियोमर बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा बेटा, इनैंसियोमर, ठीक है। तो क्या होगा इनैंसियोमर, CHO इसका मिरर इमेज, तो ये OH इधर आ जाएगा बेटा, H यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। H इधर आ जाएगा बेटा, OH यहाँ पर आ जाएगा, और दोनों OH पलट के यहाँ पर आ जाएंगे, HH OH और H, यहाँ पर भी H, और नीचे हो जाएगा CH2OH। एक बात ध्यान रखना, आप जरा इसको एक बार ऑक्सीडाइज भी करा लेना। ऑक्सीडाइज कराने के बाद लोग ध्यान नहीं देते, ऊपर भी यहाँ COH हो जाएगा और नीचे भी हो जाएगा CH, क्योंकि नाइट्रिक एसिड से करा रहे हैं। तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो सिमेट्रिकल टाइप का, मतलब ऊपर नीचे ग्रुप सिमिलर है। मतलब क्या, COH यहाँ पर आपका क्या हो गया, इस जगह हो गया OH, यहाँ पर रह गया H, यहाँ पर H, यहाँ पर आपका OH, यहाँ पर आपका OH, यहाँ पर आपका H, यहाँ पर आपका OH, यहाँ पर आपका H, और नीचे भी हो गया CH। ये पता होगा आपको। अब देखिए अगर मैं इसको यहाँ पलटाता, दो किसी भी मॉलिक्यूल को अगर आप 180 घुमाओगे ना, ऐसे लाइन रख के 180 घुमाओगे तो वो सिमिलर रहेगा। तो जो इसको जरा 180 अगर आप घुमा लीजिए तो देखिए ऊपर भी CH रहेगा, नीचे भी CH रहेगा, तो वो भी तो एक सेम कंपाउंड बनेगा। तो देखो यहाँ पर मैं जरा 180 जब घुमाऊँगा, यहाँ पर यहाँ लिख देता हूँ, तो देखो ऊपर भी आपका CH हो गया। अब बताइए जब पलटाऊंगा तो ये पलट के H सबसे ऊपर लगेगा, मतलब ये वाला H ऊपर लगेगा, फिर ये वाला H लगेगा, फिर यहाँ पर OH, और यहाँ पर आपका हो जाएगा H, इसके अकॉर्डिंग उधर हो जाएगा OH,
इधर हो जाएगा OH, इधर हो जाएगा H, इधर हो जाएगा OH और नीचे हो जाएगा CH। इसका उल्टा कर लो भाई, ऊपर यहाँ पे अपने ग्रुप को चेंज कर लीजिए, है ना। तो देखो जो मॉलिक्यूल मेरे को दिख रहे हैं इनमें से देखो क्या क्या है। एक ऑप्शन नंबर C मेरे को दिख रहा है जो इससे मैच कर रहा है। देखो C में क्या है, CHO, OH के बाद H, HOH, OH, ठीक है। एक मेरे को D दिख रहा है, D वाले में ध्यान से देखो यहाँ पर जो बिल्कुल ऐसा मैच कर रहा है। देखो दोनों H फिर OH, फिर OH और H, क्योंकि देखो सीधी सी बात है ये बना होगा तो इसका जो उधर साइड का प्रोडक्ट होगा वो तो सिंपल है, मैं इसको CHO लिख दूंगा। किसी को भी CHO कर दो, किसी को भी CH2H कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना क्योंकि दोनों को जाना COH में, है ना। तो बच्चे ऑप्शन C तक तो पहुंच जाएंगे मगर D वाला करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि वहां पर इन दोनों का रिजल्ट सेम आने वाला है ना। तो एक ये भी ऑप्शन आपका बन सकता है। तो बहुत से बच्चे इसको गलत कर देंगे। तो बेटा ये 3 ही 4 क्वेश्चन इसके थे एडवांस 2021 के। लेक्चर पसंद आया करे बेटा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक तो कर ही दिया करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।